हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज कोट्स या फेमस स्पीचेस की बात करने वाले हैं, स्पेशली ऑन द टेम्पेस्ट 1611। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, सोर्स की बात कर लेते हैं इस प्ले का। तो एक सिल्वेस्टर का जो डिस्कवरी ऑफ बरमूडा जो 1610 में आया था फ्रेंड्स, उस पर बेस्ड है। और बरमूडाज आइल ऑफ डेविल, जिस नाम से हम जानते हैं, बरमूडाज आइल ऑफ डेविल, उस पर बेस्ड है द टेम्पेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। और सेटिंग की बात करते हैं तो सी है, समुद्र में इसका सेटिंग है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रस्पेरो है जो ओवरथ्रोन्ड ड्यूक का विलन है, अर्थात विलन का राजा है लेकिन परास्त किया गया राजा है। ठीक है। मिरांडा है, उसकी बेटी है प्रस्पेरो की। ओलोंसो की बात कर लेते हैं तो ओलोंसो जो है किंग ऑफ नेपल है फ्रेंड्स। और एक फर्डिनेंड है, ओलोंसो का बेटा है। और एंटोनियो की बात कर लेते हैं तो प्रस्पेरो का भाई है। सेबेस्टियन की बात कर लेते हैं कि सेबेस्टियन जो है ओलोंसो जो होता है, एक ओलोंसो का भाई है सेबेस्टियन। ठीक है, कपटी भाई कह सकते हैं। गंजोलो की बात करते हैं तो गंजोलो जो है एक कोटियर है। एरियल की अगर बात करते हैं तो एक स्पिरिट आत्मा है। कैलिबन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस ड्रामा का विलन है। और एक शब्द में और कह सकते हैं जो चुड़ैल होती है साइक्रोक्स, उसका बेटा है। ट्रैंकिलो एक किंग का जेस्टर है। ठीक है। और स्टेफानो जो है स्टीवार्ड है, ड्रंकन स्टीवार्ड है स्टेफानो। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहा। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 20 कोट्स हैं। कह रहा है कि आई हैव सफर्ड विथ दोज दैट आई सा सफ़र। मिरांडा की लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। आई हैव सफर्ड विथ दोज दैट आई सा सफ़र। इसका मतलब है कि मैंने उन लोगों को या उन लोगों के साथ दुख झेला है। मैं मतलब मिरांडा जो कह रही है कि मैं उन लोगों के साथ दुख झेला है जिसको मैंने दुख में देखा है। ठीक है, या दुख झेलते हुए देखा है, उनके साथ मैंने दुख झेला है। मिरांडा के द्वारा बोला गया लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फुल फादम फाइव दाई फादर लाइज। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, या फिगर ऑफ स्पीच भी बोलता है, शायद अलिट्रेशन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। तो कह रहे हैं कि फुल फादम फाइव दाई फादर लाइज of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes। फ्रेंड्स 3 भाग हैं इसका। मैं बड़ा था, इसको मैंने 3 भाग में कर दिया है। पहला भाग ये है कि फुल फादम फाइव दाई फादर लाइज। इसका मतलब है, फादम समझ रहे हैं ना, समुद्र की गहराई को नापा जाता है फादम में। तो कह रहा है कि फुल फादम फाइव यानी तुम्हारा पिता झूठ बोलता है। कितने तक? तो कह रहा है कि लगभग 5 फादम यानी पूरे 5 फादम की गहराई तक तुम्हारा पिता झूठ बोलता है। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, उसकी हड्डियों से कोरल बना हुआ है। कोरल समझ रहे हैं, मूंगा होता है। दोज आर पॉल्स दैट वेयर हिज आइज, और उसकी आंखों से क्या बने हुए हैं? पॉल्स, यानी समझ रहे हैं ना, यानी वे मोती हैं जो उसकी आंखें बनी हुई हैं। इस तरह की लाइन है। आगे उसमें और बढ़ते हैं, उसी की लाइन है, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, यानी जो फीका पड़ जाता है उसका कुछ भी नहीं। बट नॉट सफ़र, जो कुछ, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड यानी जो कुछ फीका पड़ जाता है उसका कुछ नहीं। बट डथ सफ़र अ सी चेंजेस, लेकिन समुद्र में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिच मने होता है समृद्ध और स्ट्रेंज मने होता है अजीब, यानी लेकिन समुद्र में कुछ समृद्ध और अजीब चीज़ों में बदल जाता है। क्या? यानी सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। और इसकी अंतिम लाइन है फ्रेंड्स, सी निम्स अर्ली रिंग सीजनल, यानी कह रहा है कि जो समुद्री अप्सराएं होती हैं, जो समुद्री अप्सराएं होती हैं, वो है, कह रहे हैं कि उसकी घंटी को घंटे बजाती हैं, मतलब हर घंटे उसकी घंटी बजाती हैं। आवर्ली रिंग मतलब हर घंटे उसकी घंटी बजाती हैं। एक्ट फर्स्ट सीन 2 से लिया गया है, एरियल स्पिरिट के द्वारा बोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपको जो 5 लाइन दिखाई दे रहे हैं वो एक में ही है। नंबर 3 की बात करते हैं। यू टॉट मी लैंग्वेज, तुम मुझे भाषा सिखाते हो। एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, और मेरा जो लाभ है, तुमने मुझे भाषा सिखाई है और जो उस पर मेरा लाभ है। आई नो हाउ टू कर्स, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे श्राप देना है। एक कैलिबन के द्वारा बोला गया लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। कैलिबन जो विलेन है द टेम्पेस्ट का, और मैं आपको बता दूँ कि कैलिबन जो है साइक्रोक्स जो चुड़ैल होती है उसका बेटा है कैलिबन। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, यानी नरक जो है खाली पड़ा है और सभी राक्षस जो हैं, डेविल्स जो है, वो यहाँ हैं। ये एरियल के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। और कब ये बोला गया है एरियल के द्वारा? जब वो जो जहाज़ लौट कर आ रहा होता है और
प्रॉस्पेरो के मैजिक के द्वारा उसे तूफान में डाल दिया जाता है उस जहाज़ को, तब यह एरियल बोलती है कि हेयर इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। नंबर 5 है माई लाइब्रेरी वाज ड्यूकडम लार्ज इनफ। ड्यूकडम मतलब एक राज्य की तरह है, यानी मेरी जो लाइब्रेरी है, मेरी जो पुस्तकालय है, वह एक राज्य की तरह बहुत ही बड़ी है। ऐसा प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया है। प्रॉस्पेरो जो है ड्यूक का मिलन है। और एक्ट फर्स्ट सीन 2 में लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। एक कैलिबन के द्वारा बोला गया है जो चुड़ैल की बेटा रहता है। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में ये लाइन बोला गया है फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स। इसका मतलब यह है क्योंकि मैं आपकी सारी प्रजा हूँ, मैं आपकी सारी प्रजा हूँ। दैट यू हैव यानी जो पहले मेरा अपना, यानी जो पहले मेरा अपना एक राजा था, उसका मैं एक प्रजा हूँ। कैलिबन के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 से। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन स्ट्रेंज बेड फेलो। कह रहा है कि जो दुख है ना, वह दुख जो है एक्वेंट्स में होता है, परिचित करवाती है या मिलवाती है एक आदमी को, किससे? एक अजीबो गरीब साथियों से, यानी जो बेड फेलोज होते हैं, एक अजीब साथियों से मुलाकात करवाती है मिजरी। ये मिजरी मतलब यहाँ दुख होगा। और ट्रिंकुलो के द्वारा लाइन स्टार लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विथ स्ट्रेंज बेड फेलोज, ट्रिंकुलो के द्वारा बोला गया है। और ट्रिंकुलो राजा का जो जेस्टर होता है, फूल टाइप का, क्लोन टाइप का। एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैस्ट दाउ नॉट फ्रॉम हेवन, क्या तुम आसमान से या क्या तुम स्वर्ग से नहीं गिरे हो? ऐसा कैलिबन के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। ही दैट डाइज पे ऑल डेब्ट्स, वह जो मर जाता है अपने सारे कर्ज चुका देता है। ऐसी लाइन बोला गया है स्टेफानो के द्वारा। और स्टेफानो जो है एक ड्रंकन स्टीवार्ड है। एक्ट 3 सीन 2 में यह लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वह व्यक्ति जो मर जाता है वो अपने सारे ऋण को चुकता कर जाता है। नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इफ़ यू विल मैरी मी, ये तो मेरे साथ या मेरे क्या है, तुम मुझसे अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी बनकर के मर जाऊंगी। ऐसा बोला गया है मिरांडा के द्वारा। और ये लाइन शायद बोला जाता है फर्डिनेंड के द्वारा फ्रेंड्स, ठीक है। फर्डिनेंड वही है जो ओलोंसो का बेटा है, और ओलोंसो जो है किंग ऑफ नेपल्स है, ठीक है। तो मिरांडा बोलती है यह लाइन कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कब? जब तुम मुझसे शादी करोगे, यदि नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी दासी बनकर के मर जाऊंगी। एक्ट 3 सीन 2 में यह लाइन बोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 कह रहा है कि द क्लाउड्स मी थॉट वुड ओपन एंड सो रिचेस रेडी टू ड्रॉप अपॉन मी दैट व्हेन आई वेक्ड आई क्राइड टू ड्रीम अगेन। कैलिबन के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट 3 सीन 2 में। यानी इसका मतलब है द क्लाउड्स मी थॉट मतलब मुझे लगा कि बादल जो है वुड ओपन मतलब खोलेंगे या खुलेंगे, एंड सो रिचेस रेडी, और रिचेस मतलब दिखाएंगे मुझ पर क्या, कुछ धन दिखाएंगे मुझ पर क्या करने के लिए? सो रिचेस रेडी टू ड्रॉप अपॉन मी, यानी मेरे पर बरसने के लिए कुछ धन दिखाएंगे वे बादल। दैट व्हेन आई वेक्ड, लेकिन जब मैं जगा तो कह रहा है कि आई क्राइड टू ड्रीम अगेन, तो पुनः मैं स्वप्न देखने के लिए रोया। कैलिबन के द्वारा लाइन बोला गया है। एक्ट 3 सीन 2 से लिया गया लाइन है फ्रॉम टेम्पेस्ट। नंबर नेक्स्ट है कि आवर रेवल्स नाउ आर एंडेड, यानी हमारे जो उत्सव हैं, रेवल्स यहाँ क्या है? उत्सव हैं। हमारे जो उत्सव हैं वो समाप्त हो चुके हैं। दीज ऑफ आवर एक्टर्स, और जो हमारे एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, एज आई फोर टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है, ठीक है, बता दिया था कि वी आर ऑल स्पिरिट, ये सभी क्या थे? स्पिरिट से आत्माएं थीं। आर मेल्टेड इनटू एयर, और सभी जो हैं किसमें? एक हवा में पिघल गई हैं। इनटू थिन एयर, यानी एक पतली हवा में पिघल गए हैं। प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया है। एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी गया है। वी आर सच स्टफ, कई बार पूछा गया है। तो वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। प्रॉस्पेरो एक्ट 4 सीन 1 से लाइन लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 13 है, कह रहा है कि हम ऐसे पदार्थ हैं। वी आर सच स्टफ, स्टफ माने पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ हैं। एज ड्रीम आर मेड ऑन, अर्थात जिनसे सपने बनते हैं, जिनसे सपने बनते हैं। और हमारा एक छोटा सा जीवन है, ठीक है, जो नींद से घिरा हुआ है। एक छोटा सा जीवन है जो नींद से घिरा हुआ है। प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया लाइन है, ध्यान रखिएगा। वही प्रॉस्पेरो जो अपनी बेटी मिरांडा के साथ जाकर के एक द्वीप पे, आइलैंड पे रहता है। द रेयरर एक्शन, हाँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। द रेयरर एक्शन इज वर्चू देन इनवेंजियंस, इन नहीं है, इनवेंजियंस अलग अलग होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रास्पेरो के द्वारा ही बोला गया एक्ट 5th सीन फर्स्ट में यह लाइन है, कह रहा है कि जो रेयरर एक्शन है ना इज वर्चू देन इनवेंजियंस, कह रहा है कि बदला लेने की तुलना में जो पूर्ण होना वह अधिक ही क्या है, दुर्लभ कार्य है। अर्थात वेंजियंस का मतलब बहुत ही दुर्लभ कार्य है, ठीक है, एक गुण की अपेक्षा। इसलिए हम कहते हैं कि जो बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है ना, वो न लें तो बेहतर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 15। ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रीचर्स आर देयर हियर, यानी कह रहे हैं कि हे आश्चर्य, यहाँ कितने अच्छे जीव हैं। क्रीचर्स मैंने जीव हैं, हियर मैंने यहाँ। हाउ ब्यूटियस मैन काइंड इज, कितने ब्यूटियस मतलब कितने सुंदर मानव जाति हैं यहाँ। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओ ब्रेव ध्यान रखिएगा, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हे बहादुर नया संसार। दैट हैज़ सच पीपुल इज अंज, यानी इतनी जो दुनिया है ना, इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, यानी कह रहा है कि जितनी सुंदर दुनिया है ना उतनी सुंदर लोग नहीं हैं। मिरांडा के द्वारा बोला गया लाइन है, प्रास्पेरो की बेटी है। एक्ट 5th सीन फर्स्ट में ये लाइन लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह लाइन मिरांडा के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एल्डस हक्सले ने एक ऐसे लिखा है उस पर, ठीक है, एक ऐसे लिखा है, कह रहा है कि इन दिस स्टेटमेंट बाय मिरांडा विच प्रोवाइडेड एल्डस हक्सले द टाइटल ऑफ हिज डेस्टोपिया, सॉरी ऐसे नहीं है, डेस्टोपियन नावल है जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। यानी इस लाइन से आप देखे होंगे तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड आया है, और जो न्यू वर्ल्ड है ना, ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डेस्टोपियन नावल है, 1932 में आया था, पब्लिश हुआ था यह नावल एल्डस हक्सले के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 16 कह रहा है कि वेयर द बी सक्स, यानी जहाँ पर मधुमक्खी चूसती है, जहाँ पर मधुमक्खी चूसती है, देयर आई सक या सक आई, जहाँ मधुमक्खी चूसती है वहाँ पर मैं चूसता हूँ। इन अ काउस्लिप बेल आई लाई, और मैं काउस्लिप, जो काउस्लिप की घंटी होती है वहाँ पर मैं पड़ा रहता हूँ। देयर आई काउच व्हेन आउल्स डू क्राई, और जहाँ पर जो उल्लू होते हैं ना, जो उल्लू होते हैं वो उल्लू रोते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं सोता हूँ। काउच माने बेड बिस्तर होता है। और एरियल के द्वारा बोला गया लाइन है, एक्ट 5th सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन है। एरियल जो स्पिरिट है उसके द्वारा बोला गया है। मेरली मेरली सेल आई लिव नाउ अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बो। एरियल एक्ट 5th सीन फर्स्ट से लाइन है, उसी के 2-3 जो नीचे है ना उससे लाइन लिया गया है। मेरली मेरली सेल आई लिव नाउ, यानी इसका मतलब है कि खुशी खुशी अब मैं जीऊँगा अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बो, अर्थात वह फूल जो टहनी पर लटका हुआ है, ठीक है, मैं खुशी खुशी से अब जीऊँगा। एरियल स्पिरिट के द्वारा बोला गया है। एक्ट 5th सीन फर्स्ट की बात करता है। नंबर 18 की बात कर लेते हैं। एज यू फ्रॉम crimes would pardon be, let your indulgence set me free। प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया एपिलॉग है, कह रहा है कि नंबर 18, जैसे तुम अपराधों से क्षमा मांगते हो, यू फ्रॉम क्राइम वुड पार्डन बी, लेट योर इंजल्स सेट मी फ्री, यानी तुम्हारी कृपा ही मुझे मुक्त कर दे, यानी अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी कृपा जो है मुझे क्या कर दे, फ्री कर दे। प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया एपिलॉग है, एपिलॉग में बोला गया लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 19 है। नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, यानी अब मेरा जो आकर्षण है अब सब कुछ क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। प्रॉस्पेरो के द्वारा लाइन बोला गया है, यह भी एपिलॉग से ही रिलेट करता है। इसमें फेमस सीन की बात कर लेते हैं तो शिपरेक सीन होता है, इसमें फेमस सीन है क्योंकि इसका सेटिंग सी ही है, समुद्र ही है। और कुछ नोट्स हैं फ्रेंड्स, कह रहा है द टेम्पेस्ट was performed to celebrate the marriage of प्रिंसेस एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ जो प्रिंसेस थी उनके शादी पर यह परफॉर्म किया गया था। अब कौन थी, तो डॉटर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, यानी किंग जेम्स फर्स्ट की बेटी थी। किसके साथ होना था, तो विथ इलेक्टर फ्रेडरिक के द्वारा होना था। कहाँ, एट वाइट हॉल या विथ हॉल इन 1613 यानी 1613 में, तो उस पर परफॉर्म किया जाना था द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। मिलते हैं शाम को, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय।